अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा ब्रैकेट 5 माइनस आयोटा ब्रैकेट 3 प्लस 4 आयोटा। इसमें ये पूरे एक्सप्रेशन में इक्वेशन में हमने रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है x एंड y की। चलें इसको सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे। x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करते हैं इनकी। x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आयोटा एज इट इज़ आएगा 5 3 द 15, 5 4 द 20 आयोटा माइनस 3 आयोटाज आर 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 को फोर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा। अब कांस्टेंट वैल्यूज़ या आयोटा वाली वैल्यूज़ अगर सॉल्व होती हैं तो उसको साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। 15 ये दोनों वैल्यू सॉल्व करेंगे आयोटा वाली, प्लस माइनस माइनस 20 में से 3 माइनस करेंगे प्लस 17 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ को। 15 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 17 आयोटा, 15 प्लस 4 इक्वल्स टू 19। x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 15 प्लस 4 19 प्लस 17 आयोटा। अब नेक्स्ट में हम इस साइड को भी अरेंज कर लेते हैं। हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को जो कि रियल वैल्यूज़ हैं, रियल वैल्यूज़ को और इमेजिनरी वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं। रियल वैल्यूज़ में x एंड 2 है, x प्लस 2 आ जाएगा और इमेजिनरी वैल्यूज़ हमारे पास हैं प्लस आयोटा y माइनस 3 आयोटा। तो हमने रियल वैल्यूज़ दोनों अरेंज कर दी हैं और आयोटा वाली वैल्यूज़ दोनों अरेंज करके लिख दी हैं। इस साइड पे आ जाएगा आयोटा को जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर। x प्लस 2 यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा y माइनस 3 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। x प्लस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 19 आयोटा माइनस 17। अब बच्चों ये हमारे पास सारा सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट हम सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कंपेयर करेंगे। रियल वैल्यूज़ को रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी वैल्यूज़ को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे। अब इस साइड पे लिखेंगे पहले हम बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज़। अब हमारे पास देखें रियल वैल्यूज़ कौन सी हैं। x प्लस 2 इस तरफ है और दूसरी तरफ हमारे पास -17 है, तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू -17। नेक्स्ट आयोटा या इमेजिनरी वाली वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करेंगे, इस वैल्यू को इस वाली इमेजिनरी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। आयोटा y माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 19 आयोटा। इस तरफ हमारे पास आयोटा आयोटा से कट ऑफ हो जाएगा, x इधर ही रहेगा, 2 इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके -2। x इज़ इक्वल्स टू -19। y माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 19। y इधर ही रहने देंगे क्योंकि y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 3 इधर माइनस हो रहा है, 3 दूसरी तरफ जाके प्लस कर देंगे। इस तरह हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 22 एंड x हमारे पास आ जाएगा -19। और यही दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, x एंड y की वैल्यूज़, एंड दिस इज़ द आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 2। फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y।
एक्स प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट माइनस 3 आयोटा ओवर 5। अब इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। इसमें भी हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है। हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है जिस हद तक हो सकता है। पहले देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन एज इट इज़ नोट किया, देखना है इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है इस पेयर के अंदर से, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा। यहाँ से हम माइनस 5 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 1, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा ओवर 5। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि इनमें से हम किस चीज़ को कट ऑफ कर सकते हैं। इस माइनस 5 को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं जो कि कॉमन वैल्यू आई है। मज़ीद कटिंग 5 से कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। अब इस माइनस और इस माइनस को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखेंगे इनमें से हम कौन सा पेयर जो है ना, इन दोनों में से एक पेयर नीचे शिफ्ट कर देते हैं साथ वाली वैल्यूज़ में, ताकि इसको सिंप्लीफाई करना हमारे से आसान हो जाए। हम ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके ये वैल्यू डिवाइड में आएगी। 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कटिंग कौन सी हो रही है। ये दोनों वैल्यूज़ कट ऑफ हो रही हैं, इसलिए हमने ये वैल्यूज़ इस तरफ शिफ्ट की थी ताकि दोनों सेम कट ऑफ हो जाए, क्योंकि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू, अब ये प्लस 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 द 6 आयोटा माइनस 3 3 द 9 आयोटा स्क्वायर। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू 6 आयोटा माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 9। अब हमने वो स्टेप लिखना है बाय कंपेयरिंग, क्योंकि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब हमने कंपेयर करके वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। नाउ स्टूडेंट्स, हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को। रियल पार्ट यहाँ पर x है तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रियल पार्ट 9 है तो x इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। आयोटा y इज इक्वल्स टू 6 आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 6, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस वाई ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन हम नोट करते हैं और हम साथ ही इसके डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज कर लेते हैं जिनके नीचे आयोटा वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा, इसके डिनोमिनेटर को साथ ही रेशनलाइज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू को साइन ऑपोजिट करके एक बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे 2 माइनस आयोटा, और एक बार इसको डिवाइड में लिख देंगे 2 माइनस आयोटा को। नेक्स्ट वैल्यू 4 ओवर 3 माइनस आयोटा को, इसके भी डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे साइन ऑपोजिट करके। हम एक बार इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे और एक बार इसको डिवाइड में लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। x इंटू 2 माइनस आयोटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर प्लस y इंटू 3 प्लस आयोटा ओवर 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस आयोटा x प्लस y को भी अंदर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 3y प्लस आयोटा y ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह
-1 पुट करेंगे। यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा। 2x माइनस आयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3y प्लस आयोटा y ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा। 2x माइनस आयोटा x ओवर 4 + 1 5 प्लस 3y प्लस आयोटा y ओवर 9 + 1 10 इज इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपको लेना आता है सब बच्चों को। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब हम 5 का टेबल वहाँ तक करेंगे जहाँ 10 आए। 5 2 * 10, तो 2 को हम वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू से 2x माइनस आयोटा x से। नेक्स्ट 10 के टेबल में देखेंगे 10 कहाँ पे कैंसिल हो रहा है। 10 1 * 10, तो ऊपर न्यूमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3y प्लस आयोटा y एज इट इज़ आ जाएगा 4 + 5 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में बाहर 2 है, अंदर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट से। 2 2 * 4x माइनस 2x आयोटा प्लस 3y ब्रैकेट ओपन कर देंगे प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू। अब ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 10 था, डिनोमिनेटर में 10 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हम इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + 5 आयोटा से। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x। अब हम साथ ही रीअरेंज भी कर लेते हैं रियल वैल्यूज़ को और इमेजिनरी वैल्यूज़ को। ये दोनों रियल वैल्यूज़ हैं, इनको अरेंज करके लिखेंगे 4x + 3y, और ये दोनों इमेजिनरी वैल्यूज़ इनको लिखेंगे 2x आयोटा प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 10 4 * 40 प्लस 10 5 * 50 आयोटा। अब नेक्स्ट में हम कंपेयर वाला स्टेप करेंगे कि कंपेयर करना है वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, या यहाँ से अगर कॉमन लेना चाहें हम या आयोटा इस स्टेप में कॉमन भी ले सकते हैं। 4x + 3y माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा y माइनस 2x। पॉजिटिव वैल्यू हम पहले कर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को बाद में कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे हमारे पास। इज इक्वल्स टू 40 + 50 आयोटा। ये रियल वैल्यूज़ हैं, ये इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं। अब रियल वैल्यू को रियल के इक्वल रखेंगे। रियल वैल्यू 4x + 3y इज इक्वल्स टू 40 एंड दिस इज़ इक्वेशन 1। एंड इमेजिनरी वैल्यूज़, इमेजिनरी के साइन जो है वो कट ऑफ हो जाएंगे, आई से कट ऑफ हो जाएगा, और बाकी हमारे पास रह जाएगा y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 50। ये इक्वेशन 2 है जी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इक्वेशंस 2 बन गई थी। इक्वेशन 1 4x + 3y इज इक्वल्स टू 40 एंड y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 50। अब इसमें से आपने इक्वेशन नंबर 2 में से, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है इसको ज़्यादा इजी है, तो 2 इक्वेशन को लेना है। y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 50। हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। y एक तरफ कर लेते हैं, y के साथ जो भी एक्सप्रेशन है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो 50 इधर -2x से दूसरी तरफ जाके +2x हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 50 + 2x। अब ये जो y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में से निकाली है, आपने ये पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 भी ऊपर गिवन है, तो एज इट इज़ इक्वेशन नोट करेंगे। सारी इक्वेशन एज इट इज़ आएगी, सिर्फ y की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। और 4x एज इट इज़ 3, अंदर 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 प्लस 3 2 * 6x इज इक्वल्स टू 40। अब हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर जो x की वैल्यूज़ हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ उनको सेपरेट कर लेते हैं। 4x एंड 6x प्लस करेंगे दोनों को, 10x आएगा इज इक्वल्स टू 150 इधर ऐड हो रहा है, 40 की तरफ जाके वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 150 आ जाएगा -110। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड इजीली कर सकते हैं। x को इधर रहने देते हैं, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे -11 आएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में यही कि x की वैल्यू को आपने इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाई थी उसमें पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। y इज इक्वल्स टू 50 + 2x, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। अब इसमें जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है वो x की जगह पे पुट कर देंगे, तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 50 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 11 * 22
50 में से 22 माइनस करेंगे तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास 28 आ जाएगा एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। और यही दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी x एंड y। Students, now we will start question number 2. If z1 is equals to minus 13 plus 24 iota and z2 is equals to x plus y iota, इसमें हमें z1 गिवन है एंड z2 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y हमने फाइंड करना है और एक एक्सप्रेशन भी हमें गिवन है z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। इसी एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करते हुए हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले z1 की जगह हम z1 की वैल्यू पुट करते हैं माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस z2 की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 4y आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। नाउ माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस है बाहर, अंदर की साइन हम चेंज कर देंगे माइनस x माइनस प्लस माइनस माइनस y आयोटा या आयोटा y भी लिख सकते हैं इसको इज इक्वल्स टू 27 माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। नेक्स्ट माइनस 13। अब हम रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ को रीअरेंज करेंगे। रियल नंबर्स माइनस 13 एंड माइनस एक्स, माइनस 13 एंड माइनस एक्स प्लस अब इमेजिनरी पार्ट, साथ ही हम इमेजिनरी को कॉमन भी ले लेंगे, आई कॉमन भी ले लेंगे और साथ ही इनको अरेंज भी कर देंगे 24 एंड दिस वन इज़ माइनस वाई, 24 minus y is equals to minus 27 plus 15 iota. Now we will write by comparing real and imaginary parts. इस इक्वेशन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट इज़ माइनस 13 माइनस एक्स और इस तरफ अगर रियल पार्ट देखते हैं तो माइनस 27 है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे माइनस 13 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 27 और दूसरी तरफ हम देखते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इस इक्वेशन के इस तरफ जो है वो 24 प्लस वाई आयोटा और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा 15 आयोटा। ठीक है, हमने रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करना है। अब हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरिएबल हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और माइनस 27 इधर नेगेटिव है, इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस 13 प्लस 27 बन जाएगा और एक्स जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करने से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरफ आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट कर देंगे। 24 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15। इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस माइनस माइनस 27 माइनस 13 14 एक्स इज इक्वल्स टू 14 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। वाई नेगेटिव है, वाई को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और 15 जो है उसको इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। 24 माइनस 15 इज इक्वल्स टू वाई। 24 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगी वाई की वैल्यू। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। और इस वीडियो के एंड पे आपको पिक्चर्स की फॉर्म में जो है इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। इनके आप सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।